मॉर्निंग, स्वागत है आज के ब्लॉग में आप सबका। मैं यहाँ पे दराती लेकर आ गई हूँ खेतों की घास काटने। देखो मेरे खेतों में ना बहुत सारे घास भर आए हैं और ये मेरी न्यू वाली खेत है जहाँ पे बहुत सारे जंगल थी और उन जंगलों को मैं साफ़ करके एंड कचरा भी थी, कचरे को भी साफ़ करके फेंक मतलब खेतों की साइड में फेंक के उसे जला के साफ़ कर दिया, बिल्कुल राख बना दिया सारे कचरों की। और राख बनाने के बाद यहाँ पे मेरी खेत बिल्कुल साफ़ हो गई है और खेतों के आसपास के भी जगह जो है साफ़ हो गई है। फिर भी थोड़ी बहुत तो कचरा कोई ना कोई फेंक ही देते हैं, बच्चे लोग कुछ खाते तो चिप्स वगैरह की पैकेट तो फेंक ही देते हैं, बट कोई बात ना, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ साफ़ करने की। एंड यहाँ पे जो मैंने छोटे छोटे लौकी की बीज लगाई थी ना, वो लौकी की बीज से ना मेरे बहुत सारे लौकी के पौधे निकल आए हैं। और जब यहाँ पे बीज लगाई थी तब कुछ दिन बाद ही यहाँ पे घास निकल आई थी, लेकिन मैं वेट कर रही थी कब मेरी लौकी की बीज से जो पौधे निकल आई है वो पौधे कब थोड़ी सी बड़ी होगी, तभी मैं इस जगह पे हाथ दे सकती हूँ, यहाँ की घास काट सकती हूँ। सो इसी वजह से मैं यहाँ की घास नहीं काट रही थी। एंड अब देखो ये जो लौकी की बेल है काफ़ी बड़े तो हो गए हैं एंड इसके आसपास में जितने भी घास हो गए हैं इसको तो मैं काट सकती हूँ, कोई रोक टोक करने वाले नहीं है अब, है ना। एंड यहाँ पे घास साफ कर दो ना तो बहुत ही अच्छी बात होगी, मेरे पौधे को बनने के लिए भी जगह बन जाएगी। एंड ये लौकी की बेल ना बहुत दूर तक फैलती है, आप लोगों को तो पता ही है। एंड मैं तो चाह रही हूँ जल्द से जल्द ये बड़े हो जाए और फिर यहाँ से भी मैं बहुत सारे लौकियाँ तोड़ूँ। एंड पीछे जो है मेरी भिंडी की खेत है और भिंडी के खेतों में भिंडी के पौधे तो देख ही रहे हो काफ़ी बड़े बड़े अब हो गए हैं। एंड वहाँ पे ना मैंने कुछ मिर्च के भी बीज छोड़े हैं, सो देखते हैं मिर्च की पौधे कब होती है। मेरा विश्वास है हो जाएगी जल्द से जल्द, और हो जाए तो ही अच्छी बात है ना। फिर मुझे मिर्च जो है ना बाज़ार से ख़रीदने नहीं पड़ेगी, यहीं से तोड़ लिया करूँगी। और मेरे पुराने वाले खेतों में भी ना मैंने बहुत सारे मिर्च की जो बीज है ना लगाए थे, बट मुझे लगता है वहाँ पे भैंस वगैरह जाते थे ना तो उनके पैर से वो दब गया है। और एक गलती ये थी कि मैंने जो मेरी बिल्कुल गेट के सामने ही जो खेत थी ना उसी में लगाए थे और वहाँ पे ज़्यादातर भैंस बकरियाँ जाया करते थे, इसी वजह से शायद वो सारे चारा मेरे मर गए हैं मिर्च के, नहीं तो ज़रूर निकल आती मिर्च के पौधे। एंड और कहीं तो जगह भी नहीं थी ना मेरे पुराने वाले खेत में, क्योंकि आसपास में भिंडी के भी बहुत सारे पौधे निकल आए थे, मतलब पौधे थे बहुत सारे बड़े बड़े, और लौकी की भी बहुत सारे जो है बेल चारों तरफ फैल चुकी थी, तो मिर्च की पौधे में कहाँ लगाती। ठीक है कोई बात नहीं, अब तो मेरी न्यू वाले खेतों में मैंने बीज ला के लगाए हैं, सो यहाँ पे तो हो जानी चाहिए। तो देखते हैं, वेट करते हैं कब तक होगी। और फिर वहाँ पे जब मिर्च के पौधे बड़े बड़े हो जाएंगे ना मेरे भिंडी के खेतों में, तो तब मैं वहाँ पे जो भी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी घास निकल रही है ना उनको काट सकती हूँ। एंड काटने के बाद वो जगह बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ एक बारिश की, बारिश हो जाए ना तो मेरे सारे पौधे बहुत ही बड़े बड़े हो जाएंगे एंड उसमें सब्जियाँ भी खिल उठेंगे सारे। तो जब बाहर रहते हैं ना हम अपने फैमिली को बहुत मिस करते हैं ना, और जब हम खुद ही खाना बनाते खुद ही खाते अकेले ही अकेले, सो उस टाइम पे तो और ज़्यादा मिस करते हैं। मुझे भी गांव की बहुत याद आती है, गांव में मेरे सारे फैमिली मेम्बर सबकी बात बहुत याद आती है। एंड क्या करा जाए, अब कोई बात नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ वो लोग हमेशा खुश रहे और भगवान उन्हें हमेशा खुशी से रखे। एंड मैं ना गांव में बहुत ऐसे ही खेतों में जाया करती थी बचपन में दीदी लोगों के साथ, और वहाँ पे जाके बहुत इंजॉय करती थी। एंड हमारे ना घर के सामने एक बहुत सारा मतलब वो थी एलोवेरा की प्लांट थी। एंड वो एलोवेरा की प्लांट पता है कहाँ थी, मेरे घर के सामने एक तालाब सी थी, मतलब हम लोग उसे कुआं कहते थे क्योंकि वो काफ़ी डीप थी। हाँ, सो उस जगह पे बहुत सारे एलोवेरा का प्लांट थे, उनसे मैं
मैं और मेरी दीदी लोग एलोवेरा तोड़ तोड़ के लाती थी फेस में लगाने के लिए। और एलोवेरा पता है स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। एंड ये पौधे से जो एलोवेरा आप तोड़ के लगाओ ना फेस में, वो तो प्योर एलोवेरा आपको मिलती है। एंड एलोवेरा ना टैन रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आपके फेस में अगर टैन है तो टैन बहुत जल्दी रिमूव होती है। एंड एलोवेरा स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, एकदम स्किन फ्रेश सी लगती है लगाने के बाद, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एंड एलोवेरा को ना बहुत लोग खाते भी है। उसे आप काट के उसके अंदर का जो जेल है अच्छे से धो के आप खा सकते हो। मेरे गांव में तो एक ना हमारी दीदी थी, वो दीदी खेतों पे से, मतलब हमारे जो वो कुआं थी ना उसके सामने खेत भी थी, एंड खेतों में भी काफ़ी सारे एलोवेरा हो गए थे एंड कुएं में भी थे। और वो ना दीदी कुएं से बहुत सारे एलोवेरा ले लेके आती थी तोड़ के, एंड अपने फेस में भी लगाती थी और वही बैठ बैठ के खाती थी काट काट के। हम लोग बोलते थे अरे दीदी इन्हें तो धो तो लो, बोलती थी अरे नहीं मिट्टी से लेके आई हूँ प्योर, इन्हें धोना नहीं है, ऐसे ही खाना है। तो वो बहुत खाया करती थी, बोलती थी मुझे बहुत अच्छा लगता है एलोवेरा खाने। एंड मैं भी एक बार खा के देखी हूँ, वाकई में बहुत टेस्टी लगती है। मेरे छत पे है लेकिन मैं ना उसे तोड़ने का ही हिम्मत नहीं कर पाती हूँ। मुझे बहुत ही बुरा लगता है मेरे छत पे जितने भी एलोवेरा का प्लांट है कि उन्हें मैं तोड़ के खाऊँ या फेस में लगाऊँ, तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं हर रोज़ उन्हें पानी लगाती हूँ, इतना उनको प्यार करती हूँ, उसके बाद मैं कैसे उन्हें तोड़ सकती हूँ, है ना। हाँ। एंड देखो ये खेतों के सामने जो बॉर्डर है ना, सारे बॉर्डर बारिश की पानी से, अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी ना, तो उस बारिश की पानी से बॉर्डर जो है ना थोड़ी सी दब गई है। एंड यहाँ पे जो भी जंगली जानवर आते हैं वो समझ नहीं पाते और खेतों के बीच में आके बैठ जाएंगे। सो इसी वजह से थोड़ा इस जगह को सही करना भी ज़रूरी है। एंड ये सारे घास हटाने के बाद मैं यहाँ पे कसला लेके आऊँगी। कसला लेके मैं इस जगह की जो मिट्टी है, मतलब बॉर्डर जो है देख रही हो खेतों के पास में, इस बॉर्डर को सही करूँगी, थोड़ी सी ऊंचा कर दूँगी, ताकि कोई इंसान भी आए तो समझ पाए कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे सब्जियां लगा के रखी है इस लड़की ने। एंड इंसान तो समझ जाते हैं, फिर भी क्या बताए, फिर भी कोई ना कोई कचरा यहाँ पे फेंक ही जाते हैं। देखो जैसे कि ये प्लास्टिक फेंका हुआ है। एंड जो जंगली जानवर है वो तो बहुत ही समझदार है। कभी यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा के रखूँगी ना तो वो बिल्कुल नहीं आने को है इसके अंदर। बट हाँ, मेरे ये खेतों के सामने एक पौधा है जिस पौधे के नीचे वो लोग आके बहुत बैठते हैं। एंड मैंने ना वो पौधे के नीचे कोई पौधा या कोई भी लौकी के बीज, भिंडी के बीज कुछ भी नहीं लगाया। उन लोगों के लिए ही वो जगह छोड़ी है मैंने, क्योंकि वो जगह उनके आराम करने के लिए है। एंड मैं भी ना जब कोचिंग से आती हूँ वो पौधे के नीचे थोड़ी सी बैठ जाती हूँ या फिर खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ी सी गर्मी से राहत मिले। क्योंकि हमारे जो ये बिल्डिंग है ना, जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है और बिल्कुल ना यहाँ पे धूप डायरेक्ट आती है, क्योंकि खुले मैदान में जो है ना ये मकान, इसी वजह से और बहुत ही गर्मी में परेशान हो जाते हैं यहाँ पे लोग। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। एंड मेरी जो पुराने वाले रूम थे उस रूम पे इतना धूप नहीं जाती थी एंड वो रूम काफ़ी ठंडक सी रहती थी। बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है मेरी न्यू वाली रूम में। बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। बट कोई नहीं, गर्मी है, गर्मी को तो झेलना ही है। लेकिन मेरी खेतों में आके तो बिल्कुल राहत सी मिल जाती है। सुबह को खेतों में आती हूँ ना, मालूम ही नहीं पड़ता है कि मैंने कितना काम किया है और कितना नहीं, है ना। एंड यहाँ पे देखो काफ़ी सारा घास जो है मैंने साफ कर ही दिया है। और सामने ही देख सकते हो छोटू मोटू सा एक लौकी का प्लांट। एंड ये लौकी की प्लांट अभी इतने छोटू से दिख रही है, लेकिन अब ना ये बिल्कुल पूरे खेतों में फैलेंगे, चारों तरफ फैलने वाले हैं, मुझे पता है। और फैलने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। और पूरे खेत बिल्कुल हरियाली सी दिखने को लगती है दूर से। एंड देख सकते हो बॉर्डर के पास में भी कितने सारे घास हुए हैं, घास ही घास भरे हुए हैं। और ये जो मेरे खेत है ना, खेत की बॉर्डर देख रहे हो, बॉर्डर के सामने ही बिल्कुल मतलब रोड नहीं, मतलब ईटा वाली या जो
प्योर रोड जो देखते हो कोई पीच से जो बनी होती है, ऐसा रोड नहीं है, मिट्टी की रोड है जहाँ से हमारे यहाँ के लोग आना जाना करते हैं। सो इसी वजह से मैं इस खेत को और आगे तक नहीं बढ़ा सकती हूँ एंड इस जगह को थोड़ा सही भी करनी है बॉर्डर को। एंड घास लगभग पूरा ही साफ़ हो गई है खेतों की, अब बस ये कोने कोने की रह गई है। अब ये घास साफ़ करने के बाद मैं अब लेके आऊँगी कसला जल्दी से जाकर। और मेरा तो सपना है, आप लोगों को पता है कि मैं एक छोटू मोटू सा घर लेना चाहती हूँ और घर के सामने ऐसे ही एक मेरी खेत हो और खेतों में मैं बहुत सारे सब्जियाँ लगाया करूँ। पता नहीं मेरी ये सपना मैं पूरा कर पाऊँगी कि नहीं, सपना तो देखती हूँ बट मेरा पूरा कोशिश रहेगा ये सपना पूरा करने की। और देखो छोटू मोटू सा एक पंछी आई है, देख रहे हो, और मेरे खेतों से पता नहीं क्या खा रहे। और ये पंछी रोज़ आते रहते हैं मेरे खेतों में। एंड और एक पंछी आती है जो ब्लैक और वाइट में है, वो काफ़ी खूबसूरत लगती है मुझे देखने में। मेरा जब अपना घर हो जाएगा ना और घर के सामने इतने बड़े अगर जगह हो जाए ना मेरी, इतने बड़े भी ना हो, छोटे हो जाए, ये तीनों खेतों में से एक ही खेत के बराबर मेरी घर के सामने जगह हो जाए, तो फिर तो मैं बहुत सारे सब्जियां लगाया करूँगी और वहाँ से तोड़ तोड़ के खाऊंगी। फिर वहाँ से ना ही मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाले होंगे, ना ही कोई परेशान करने वाले, वहाँ से कोई भी मेरे खेतों से सब्ज़ी नहीं तोड़ सकते हैं। एंड अपना घर होना बहुत ज़रूरी है ना। मैं बचपन से माँ के जाने के बाद कभी मामा के घर, कभी मौसी के घर, तो कभी चाचा के घर, कभी बुआ के घर, ऐसा ही मेरी ज़िंदगी मैंने काटी है। एंड अब तो फ़िलहाल जब से मैं काम करने लगी हूँ तब से मैं अपना ही रूम लेके रहने लगी थी, तो अब तो फ़िलहाल कोई टेंशन नहीं है। फिर भी अपना एक घर होनी चाहिए और हर लड़की को उसका अपना घर मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, अपने आप एक घर खरीदनी चाहिए और मैं भी एक घर ज़रूर खरीदूँगी। खेतों पे तो मैंने देखो घास तो काट दिया है, लेकिन खेतों के चारों तरफ मेरे पैर के जो छाप देख रहे हो बन गई है ना। एंड थोड़ी देर में जब यहाँ पे आऊँगी ना सोचूंगी अरे मेरे पैर के छाप यहाँ पे कैसे बन गई है, नहीं किसी और के पैर की छाप कैसे आ गई, शायद मेरे खेतों में कोई आए। फिर सोचूंगी अरे नहीं मैं ही तो आई थी यहाँ पे। एंड पूरा घास जो है यहाँ पे साफ हो गई है लगभग। एंड मैं ना मेरी माँ को बहुत मिस करती हूँ, पता नहीं भगवान जी के पास वो कैसी है। और भगवान जी के तो हर रोज़ बोलती हूँ भगवान जी मेरी माँ को बहुत खुश रखना। मेरी माँ बहुत सारी तकलीफ़ें झेली है यहाँ पे, बहुत क्या बताऊँ, मैं हर किसी से मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। एंड मेरी माँ बहुत अच्छी थी और क्या कह सकती हूँ मैं उनको, बस यही कहूँगी हर जन्म में मेरी वही माँ मुझे मिले और कुछ नहीं चाहिए भगवान से। और बाकी जो भी मेरा सपना है मैं खुद पूरा करने की कोशिश करूँगी और जितना हो पाएगा करूँगी और जितना नहीं हो पाएगा नहीं करूँगी, बट उसके लिए कोई टेंशन नहीं है मुझे। और ये जो खेत देख रहे हो मेरी वही लौकी की खेत है, इस साइड में भी बहुत सारे घास है और ये घास साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। देख सकते हो कितने हो गए घास। एंड ये घास ना कुछ ही दिन में बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे बारिश होने से, क्योंकि कुछ दिन में बारिश के मौसम आने वाले हैं और बारिश के मौसम में पूरा खेतों में घास भर जाएगी। एंड बारिश के मौसम में ना मुझे तो खेतों में पानी नहीं लगानी पड़ेगी, अपने आप पानी लग जाएगी, है ना। मेरा मेहनत थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन वही है कि खेतों में ज़्यादा नहीं आ पाऊँगी बारिश की वजह से। फिर भी मैं तो जाऊँगी ज़रूर, मैं तो खेतों को देखने ज़रूर आऊँगी। घर पे मैं ऐसे नहीं बैठ सकती हूँ, जब तक मैं खेतों में नहीं आऊँ ना मेरी नींद नहीं आएगी रात को। क्योंकि इनके सिवा मेरे है और कौन, कोई नहीं है मेरा। और मैं अपने साथ किसी को भी नहीं चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी और अपने करियर खुद बनाऊँगी, खुद के दम पे बनाऊँगी। और अब तक मैं जो भी कुछ की हूँ खुद के दम पे की हूँ। और माँ के जाने के बाद हाई स्कूल पास की हूँ, अपने आप जॉब करके, अपना खर्चा चला के, सब कुछ करके। और फिर इंटर भी पास की हूँ अपना जॉब करके। और बहुत मुश्किल से मैंने जॉब करके आने के बाद रात को पढ़ाई की हूँ। फिर सुबह उठ के 4 बजे मतलब
क्या बताऊँ। और सुबह उठ के 4 बजे ड्यूटी चले जाओ, ठीक है, फिर शाम को आओ, शाम को आके फिर खाना बनाओ, फिर वो करो, सो जाओ, सोते ही सोते फिर 12-1 बज गई, फिर 4 बजे उठ जाओ। हाँ, कुछ दिन पहले ऐसे ही एक मैं ड्यूटी कर दी थी मोबाइल की कंपनी में। फ़िलहाल तो वो कंपनी मैंने छोड़ दिया है और अभी मैंने पार्लर का काम सीख लिया है, आप लोगों को तो पता है। और मेरा जो पार्लर का काम है लगभग अब कंप्लीट होने ही वाला है। और फिर भी जितना भी मैं सीखी हूँ ना, उसी में मेरे पास कोई ना कोई आते ही रहते हैं फेशियल कराने या फिर आईब्रो बनाने एंड वगैरह वगैरह। सो मुझे अब कोई टेंशन नहीं है, अपना घर पे बैठ के काम कर सकती हूँ। एंड मैं थोड़ी बहुत सिलाई भी जानती हूँ। सो सिलाई तो मैंने कभी भी कहीं पे सीखा नहीं है, बट मुझे जो है मैंने यूट्यूब से देखकर सीखा है। एंड सिलाई की भी काम चालू कर रही हूँ, लेकिन चालू करने से पहले मुझे एक मशीन लेनी पड़ेगी। फ़िलहाल तो मैं हाथों से ही सिलती हूँ और मुझे सूट वगैरह सिलना आ गया है यूट्यूब से देख देख के। बस एक मशीन की ज़रूरत है। सो देखते हैं, कुछ दिन में ख़रीदने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो एक मुझे साइकिल की ज़रूरत है। बिना साइकिल की बहुत दिक्कत होती है, कोचिंग जाओ उतने दूर पैदल पैदल, बहुत ही दिक्कत होती है। एंड रास्ते में क्या बताऊँ और कुछ नहीं बताना है। अच्छा नहीं लगता है ऐसे, मतलब पैदल पैदल जाओ तो। सो मैं अपना एक सवारी लूँगी। एंड रास्ते में जैसे रिक्शे वाले देखते हैं ना, वो लोग मुझसे कहते हैं कि चलो बेटा छोड़ देते हैं, पैसा नहीं लगेंगे। ऐसे भी बहुत अच्छे लोग हैं, बट मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मैं पैदल चली जाऊँगी। तो ये अच्छी नहीं लगती है ना, हर रोज़ कोई ना कोई टोके। और हमारे यूपी में लड़कियों को कितना इज्जत दी जाती है आप लोगों को तो पता है, मैंने कहा ही था आप लोगों को। सो इसी वजह से कोई भी हमें पैदल देखते हैं ना जाने में, तो हर कोई बोलते हैं अरे बेटा चलो हम छोड़ देते हैं, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ। और हर रोज़ मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना सारा पैसा खर्च करूँ, है ना, कि रिक्शा में जाऊँ। और मतलब रिक्शा में 2 टाइम का मेरा कोचिंग आने का जाने का बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। सुबह को भी जानी पड़ती है, शाम को भी जानी पड़ती है। सो काफ़ी सारे पैसे लगेंगे। तो मैं इसीलिए सोच के रखी हूँ कि अब साइकिल तो किसी भी हालत में लेनी है ना। साइकिल ले लूँगी तो खुद चला के जाऊँगी। एंड जो साइकिल मैं लेके आई थी वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी और मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही थी चलाने में। एंड फिर भी मैं चलाना सीख रही थी, लगभग सीख ही जाती। लेकिन फिर जिनकी साइकिल थी ना, उन्होंने हमें देने के लिए मना कर दिया, बोले कि हम अभी फ़िलहाल नहीं बेच रहे। तो फिर मैंने उनको रिटर्न कर दिया है। और देखते हैं, अब तो मैं किसी से मांगूंगी नहीं, पैसा जोड़ रही हूँ, अपना न्यू साइकिल ले लूँगी, फिर बढ़िया रहेगा ना, मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ। एंड मेरी तो इच्छा है ये पिंक कलर की साइकिल लूँ। मुझे पिंक कलर ना मेरी फेवरेट है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है पिंक कलर। अच्छा, आप लोगों को कौन सी कलर फेवरेट है? मेरी तो पिंक ही है और कोई कलर नहीं है फ़िलहाल। हाँ, मुझे पर्पल कलर भी थोड़ी सी अच्छी लगती है। हाँ,